मोहनपुर नाम के इस गांव में रात के 12 बज रहे थे। बारिश का मौसम था। गांव वाले घोड़े बेचकर सो रहे थे। तभी सरला को लेबर पेन होना शुरू हो गया। आह आह, लगता है बच्चा बाहर आने वाला है। आह। सरला का पति मोहन उसे शांत करने लगा। सरला, शांत हो जाओ सरला, कुछ नहीं होगा, हमारा बच्चा बाहर आएगा। सरला, थोड़ी सी दर्द के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाहर बिजली इतनी जोर से कड़क रही थी कि सरला की चीख किसी ने नहीं सुनी। देर रात को सरला के पेट में से उसकी बेटी निकली। अपनी पहली संतान को हाथ में लेकर सरला को लगा कि यही उसके जीवन का असली मकसद है। उसके पेट में पल रही बच्ची आज उसकी गोद में है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटी, मेरी बच्ची, मेरी सोनी सी बच्ची, माँ तुझसे बहुत प्यार करती है बेटी, बहुत प्यार। वाह, कितनी सुंदर है हमारी बेटी, बिल्कुल तुम पे गई है सरला। पहली बार माँ बनने की जो खुशी होती है वो इस दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग है। ये आज सरला को पता चल गया। उसने अपनी बेटी को गोद में लेकर पूरी रात बिता दी। लेकिन सुबह सुबह उसके घर में मोहन का बड़ा भाई महेश और उसकी पत्नी पूनम आ गई। महेश ने सरला की बेटी को देखकर कहा, छी, लड़की हुई है, तूने लड़का पैदा नहीं किया सरला? मैंने तो पहले ही आपसे कहा था ये सरला किसी काम की नहीं है। क्या करें, तू भी तो मुझे बच्चा नहीं दे सकी ना। महेश की बीवी पूनम बांझ है, लेकिन उन्हें एक बेटा चाहिए था। इधर मोहन और सरला गरीबी की वजह से बच्चा नहीं ले पा रहे थे। इसीलिए महेश ने सरला से उनके लिए एक बेटा पैदा करने के लिए कहा था। आज से 9 महीने पहले महेश ने सरला से कहा था, सरला, मुझे एक बेटा चाहिए, तुम प्रेग्नेंट हो जाओ, मैं डिलीवरी तक के सारे पैसे दूंगा। और डिलीवरी के बाद बच्चे को हम ले लेंगे। हाँ, लेकिन हमें केवल और केवल लड़का ही चाहिए। मोहन के पास सूखे चावल खाने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो दोनों राजी हो गए। सरला गर्भवती हो गई और आज सरला ने एक लड़की को जन्म दे दिया। इसी बात से महेश और पूनम दोनों गुस्सा हो गए। मोहन ने हाथ जोड़कर अपने बड़े भाई से कहा, भैया, अब लड़की हो गई तो क्या कर सकते हैं, इसे हमें दे दीजिए, हम पालेंगे इसे। सरला इस लड़की को पालेगी तो मेरे लिए बेटा कौन पैदा करेगा? तू? हाँ? इस बच्ची के लिए मैंने पैसा दिया है, इसलिए इस बच्ची के साथ क्या करना है वो भी मैं तय करूंगा। ये बोलकर महेश ने सरला की गोद से उसकी बेटी को छीन लिया। नहीं, बच्ची को वापस दे दीजिए, मत मारिए इसे, मत मारिए। पूनम, हाथ पैर बांध दो इन दोनों के। पूनम ने सरला और मोहन के हाथ पैर बांध दिए। महेश ने उस बच्ची को लेकर खेत में जिंदा दफना दिया। ये बच्ची अब यहीं मर जाएगी। अब मैं फिर से सरला से एक बेटा पैदा करवाऊंगा। महेश क्रूर था। उसके सामने मोहन और सरला की नहीं चलती थी। उसने जबरदस्ती फिर से सरला को प्रेग्नेंट कर दिया और कहा, इस बार मुझे लड़का ही चाहिए, नहीं तो देख लेना कि मैं क्या करता हूँ। लेकिन इस बार भी लड़का नहीं हुआ। सरला की फिर से लड़की हुई। महेश ने उस लड़की को भी जमीन पर दफना दिया। ऐसे ही सरला को 5 बेटियां हुई और 5 को जमीन में आसपास दफनाया गया। अब सरला की तबीयत खराब हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, माफ कर दीजिए मुझे, मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं और बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ठीक है, तो फिर तुम दोनों को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। ये घर भी हमारा है, निकल जाओ यहाँ से। पूनम और महेश ने मोहन और सरला को घर से निकाल दिया। मोहन बहुत गरीब था, ना ही उसके पास कोई घर था, ना ही कोई जमीन थी। लेकिन महेश के पास पूरे गांव में सबसे ज्यादा जमीन थी। वो गांव का सबसे अमीर इंसान था। महेश ने 5 बच्चियों को अपनी ही जमीन पर दफनाया था। वहीं पर एक तालाब भी था। मोहन और सरला उसी तालाब के पास जाकर बैठ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा खुद का भाई मेरे साथ ऐसा करेगा। पैसों के लिए आजकल भाइयों में भी दरार आ जाती है जी, लेकिन अब हम खाएंगे क्या, रहेंगे क्या? जब तक भैया को पता नहीं लगता हम दोनों यहीं एक झोपड़ी बनाकर रहेंगे, लेकिन खाने का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा।